हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं अ लेटर टू गॉड, जो क्लास 10th का चैप्टर है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी बेसिकली एक फार्मर की है जिसकी जो सारी क्रॉप्स हैं वो रून हो चुकी हैं बारिश की वजह से, हेल स्टॉर्म्स की वजह से। इसीलिए वो भगवान से हेल्प मांग रहा है, बट वो हेल्प मांग रहा है एक यूनिक वे में। वो डायरेक्टली पैसे मांग रहा है भगवान जी से एज अ कॉम्पनसेशन। तो चलो देखते हैं फिर क्या होता है स्टोरी में। तो एक हिल के टॉप पे सिर्फ एक ही घर था जिससे रिवर का व्यू आता था और एक कॉर्न फील्ड का व्यू आता था। और वो घर था हमारे लेंचो का। लेंचो का जो कॉर्न फील्ड था उससे हमेशा बहुत अच्छी यील्ड आती थी, हमेशा बहुत अच्छी हार्वेस्ट होती थी। बस चाहिए तो था तो क्या, सिर्फ एक बार बारिश बहुत ज़ोर की। सुबह से लेंचो स्काई को नोटिस कर रहा था और वो अपनी वाइफ को बोल रहा था आज पक्का बारिश होगी। उसकी वाइफ सपर प्रिपेयर कर रही थी। व्हाट इज़ सपर? सपर इज़ डिनर। और फिर जब वो पूरी फैमिली डिनर करने लगी तभी लेंचो को आवाज़ सुनाई थी और बारिश शुरू हो चुकी थी। फिर लेंचो बोलता है कि जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं वो 5 रुपीज़ कॉइन के जितनी हैं और जो लार्ज ड्रॉप्स हैं वो 10 रुपीज़ कॉइन की। वो अपने हार्वेस्ट को, अपनी क्रॉप से जो हार्वेस्ट होगी उसके बाद जो वो पैसे कमाएगा, वो बारिश की ड्रॉप्स को उससे कंपेयर कर रहा था। और ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। तभी एकदम से जो बारिश आ रही थी, अच्छा मौसम हो रहा था, वो भयंकर हेलस्टोन्स में बदल गया। हेलस्टोन्स गिरने लग गए और फ्रोज़न पर्ल्स, यहाँ पे बोला गया है हेलस्टोन्स को, कि जो बच्चे बारिश में नहा रहे थे वो फ्रोज़न पर्ल्स को कलेक्ट करने लग गए। और देखते ही देखते पूरा क्रॉप फील्ड वाइट हो गया, जैसे किसी ने उस पर नमक बिछाया हो। लेंचो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया, डीमोटिवेटेड हो गया और उसने अपने बच्चों को बोला इससे ज़्यादा तो लोकस्ट जो होते हैं, जो क्रॉप्स पे कीड़े लग जाते हैं, वही कम बर्बादी करते हैं। थोड़ी बहुत क्रॉप्स हो वही छोड़ जाते। हेलस्टोन्स ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरी रात लेंचो इसी के बारे में सोचता रहा, बहुत ज़्यादा दुखी रहा। और उसके पास अब एक ही ऑप्शन बचा था, जो था भगवान से मदद मांगना। वो इस चीज़ पे विश्वास करता था कि कोई भी भूख से नहीं मरता, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और अब हम भगवान से ही मदद मांगेंगे और भगवान ही हमारी हेल्प करेंगे। उसके बाद एक दिन संडे को जो लेंचो है वो मेल बॉक्स में अपना लेटर लिख के गॉड के नाम मेल डालता है और डिमांड करता है 100 पीसोस की। उसके बाद क्या होता है कि जो पोस्टमैन होता है उसको लेटर मिलता है और वो पढ़ के बहुत ज़्यादा हंसता है। वो अपने जो उनके पोस्ट मास्टर होते हैं उनके पास जाता है और उनको बताता है ये सब। पोस्ट मास्टर भी बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बट एकदम से वो सीरियस हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो इस लेटर का रिप्लाई देंगे लेंचो को, गॉड बन के। बट जब वो लेटर खोलते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ कुछ गुडविल या फिर और कुछ नहीं है। यहाँ पे डिमांड की गई है पैसों की, 100 पीसोस की डिमांड की गई है। तो पोस्ट मास्टर सोचते हैं कि वो अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट और अपने एम्प्लॉयज़ को कह के कुछ पार्ट लेंचो के पास भिजवाएंगे पैसों का। वो किसी ना किसी तरीके से, पूरे तो नहीं बट 70 पीसोस कलेक्ट करते हैं, अपने आप को गॉड साइन करते हैं और लेटर को मेल करने के लिए रख देते हैं। अगले दिन जब लेंचो को वो लेटर रिसीव होता है तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होता रिप्लाई देख के, क्योंकि उसको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि रिप्लाई तो आएगा ही आएगा। बल्कि लेंचो गुस्से में और आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने तो 100 पीसोस मांगे थे, यहाँ 70 पीसोस ही क्यों हैं। पोस्ट मास्टर साइड से देख रहा होता है कि लेंचो क्या कर रहा है। तभी लेंचो पेपर और इंक लेता है और पब्लिक राइटिंग टेबल पे लिखने बैठ जाता है कुछ, और फिर से कुछ लेटर में लिख के मेल बॉक्स में डाल देता है। लेंचो के लेटर डालते ही पोस्ट मास्टर आता है, लेटर निकालता है और देखता है कि उसमें लिखा है लेंचो ने कि गॉड, मैंने आपसे 100 पीसोस मांगे थे, बट मुझे सिर्फ 70 पीसोस ही रिसीव हुए हैं। आप मुझे बाकी के बचे हुए पैसे भेज दो, बट इस बार आप इनके मेल के थ्रू मत भेजना, पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन वगैरह के, क्योंकि ये सब हैं बंच ऑफ क्रूक्स। और ये कह के ये लेटर ख़त्म हो जाता है, ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। अब बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है डिसऑनेस्ट पीपल, जिन पे ट्रस्ट ना किया जा सके। तो चलो अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, लेंचो ने कितने पीसोस की डिमांड की थी? 100 पीसोस की। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब है ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, जो ट्रस्टवर्दी ना हो। हेलस्टोन्स आए थे इसीलिए फील्ड जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है एक बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन, जो कि लेंचो था, जो कि ऑक्स की तरह मेहनत करे। ये जो ईडियम्स हैं, ऑक्स ऑफ ए मैन, बंच ऑफ ट्रूक, से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज़फुल भी आपके लिए फ्यूचर में भी, तो इनको ध्यान से समझना। एंड लास्ट, लेंचो गॉट ओनली 70 पीसोस, उसको 70 पीसोस ही मिले थे, और क्यों मिले थे ये सब आप मुझे कमेंट्स में बताओ। और गाइस, आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आएगी नेक्स्ट। तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।